नमस्कार और स्वागत है दोस्तों हिंदू सनातन कथा चैनल में। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2023 में यह शुभ उपवास 18 फरवरी का दिन रहेगा। इस दिन का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उपासक की मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष बच्चे युवा वृद्धों के द्वारा किया जा सकता है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक महाशिवरात्रि व्रत की कथा। व्रत कथा को शुरू करने से पहले अनुरोध है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि सनातन धर्म संबंधित कथाएं, कहानियां, उपायों और व्रत कथा की जानकारी आपको मिलते रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। एक बार एक गाँव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपनी कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को सिपमट में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संजोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि वह गर्भवती है, शीघ्र ही प्रसव करना चाहती है। मृगी शिकारी को और बताई, तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मृगी की यह बात सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी छारिया में लुप्त हो गई। शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंस के बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मृगी बोली, हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी की तने प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही
मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों का याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके महाशिवरात्रि की कथा यहाँ पे अंत होता है। अब सब जोर से बोलो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। अगर आपको महाशिवरात्रि के व्रत की कथा संबंधित हम लोगों का ये प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक तो लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बगल में रहा बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सनातन धर्म संबंधित ऐसे ही कहानियाँ, व्रत कथाएं, व्रत, उपाय एवं अनेकों जानकारियों का वीडियोस आप तक हम लोग पहुंचा पाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।